जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल तैयारी एक्सप्रेस में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे प्लेटफॉर्म का बीएसएससी सीजीएल का टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें से हम लोग 7 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 8वां सेट देखने जा रहे हैं, ठीक है। 7 सेट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, दोनों कॉलमों में मिलान कीजिए और फिर सही विकल्प चुनिए। ग्रहणीय क्या होगा? अमाशय में निकलने वाली यू आकृति की संरचना। घाटी ढापन क्या होगा? एक उपास्थि छल्ला। घाटी क्या होगा? वायु नली का द्वार। और सिकन का क्या होगा? छोटी बंद थैली। ठीक है, तो इस सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे हमारे श्वसन संवहन तंत्र के कार्य बताए गए हैं, इनमें से गलत कथन चुनिए। ठीक है, इसमें गलत कथन चुनना है। वायु को आर्द्र बनाती है, ये सही है। वायु को गर्माती है, ये भी सही है। गैसों का विसरण करती है, ये गलत है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही है। और वायु को साफ करती है, ये सही है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आवेग की बीमा समान होती है, किसके समान होती है? तो ये कार्यवाही वेग का समान होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा बल असंरक्षित स्वभाव का है? कौन सा है? घर्षण। क्वेश्चन नंबर 5, क्वांटम संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण क्वांटम संख्या चुने हुए अक्ष के सापेक्ष प्रचक्रण के अभिविन्यास को निर्धारित करती है, ये सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, अपने वर्ग के अन्य तत्वों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से प्राप्त करेंगे? कौन इसमें से है? सल्फर। ठीक है, ये गैस है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? कौन सा कारक नहीं है? सहारा रेगिस्तान, ये कारक नहीं है। बाकी हिमालय पर्वत के कारण से जलवायु परिवर्तित होती है इंडिया में। हिंद महासागर के कारण भी होता है और पश्चिमी घाट के कारण भी होता है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किस देश की भूमि सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? भारत से जुड़ी नहीं है, तो सही जवाब क्या होगा? तजाकिस्तान। बाकी म्यांमार, चीन और बांग्लादेश की सीमा भारत से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन 14, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? अटल रोड सुरंग। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, जिसमें कौन सा कथन सही है? सौर मंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है, ये सही नहीं है। बाकी सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है, ये सही है। बुध ग्रह सूर्य से सबसे निकट है, ये भी सही है। शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये भी सही है। ठीक है। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को। क्वेश्चन नंबर 17, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? तो ये क्या है? विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र। क्वेश्चन 18, लगभग 724 किलोमीटर की विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? कौन सी नदी है? तापी। क्वेश्चन 19, अरुण, वरुण और तमूर नदियां डैश नदी प्रणाली का हिस्सा है? किस नदी का है? कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है? सही जवाब क्या होगा? कपास। क्वेश्चन नंबर 21, स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किस सागरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। ठीक है, स्वेज नहर जोड़ता है। निम्नलिखित में से पादपों के उस युग्म का चयन कीजिए जो रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है। कैल्शियम आयन और पट्टिका कारक। ठीक है, कैल्शियम आयन और पट्टिका कारक। क्वेश्चन नंबर 34, समान आकार के दो गोले लिए गए हैं जिसमें एक खोखला है, दूसरा ठोस है। इन्हें समान ताप तक गर्म किया जाता है। इस स्थिति में क्या होगा? खोखला गोला ठोस गोले से ज्यादा फैलेगा। क्वेश्चन नंबर 35, किसी पदार्थ का अपवर्तांक महत्तम होता है? किसका होता है? बैगनी रंग के प्रकाश के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन अवंधन प्रबलतम होता है? किसका? HF का। क्वेश्चन नंबर 37, वल्कनीकरण रबड़ को बनाता है? वल्कनीकरण रबड़ को बनाता है।
अधिक प्रत्यास्थ। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? चेन्नई कारण। क्वेश्चन नंबर 44, 2001 से 11 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या थी? 25.07%। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, कौन सी परियोजना है? गंडक परियोजना। क्वेश्चन नंबर 46, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? इसके बीच है पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 में निम्न में से किस राज्य पर लागू होता है? सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश पे। क्वेश्चन 48, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? निवारक नजरबंदी। क्वेश्चन 49, नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है? सही जवाब क्या होगा? पहली अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया है, कहां से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, हमारे संविधान के किस भाग में 3 स्वप्नों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? सही जवाब क्या होगा? भाग 9 में। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितनी होती है? कितना होता है? 6 माह प्लस 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 63, मस्तिष्क का एक क्षेत्र जो तीव्र संवेग से संबंधित है, कौन है? लिम्बिक तंत्र। क्वेश्चन नंबर 64, नीचे अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं, इसमें से गलत प्रविष्टि का चयन कीजिए। सही जवाब क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 65, प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है किससे? उपयुक्त में से सभी। ठीक है, परावर्तन द्वारा भी, अपवर्तन द्वारा भी और प्रकीर्णन द्वारा भी। क्वेश्चन नंबर 66, जब एक धारा युक्त चालक के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो चालक के आर पार विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हॉल वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 67, एस्पिरिन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, एस्पिरिन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब क्या होगा? एस्पिरिन नार्कोटिक पीड़ाहारी होता है, ये सही नहीं है। बाकी सब सही है। यह एक प्रभावी दर्द निवारक होता है, ये सही है। यह रक्त का थक्का नहीं जमने देता, ये भी सही है। यह तंत्रकीय सक्रिय औषध है, ये भी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 74, शासन के विकेंद्रीकरण के लिए गठित आयोग निम्न में से कौन है? कौन सा आयोग है? बलवंत राय मेहता आयोग। क्वेश्चन 75 है, 1917 में देश की पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी? कहां की गई थी? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 76, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सही जवाब क्या होगा? 1930 दांडी यात्रा से। क्वेश्चन नंबर 77, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? अब्दुल गफ्फार खान को। क्वेश्चन नंबर 78, 1919 और 22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? कौन था नेता? स्वामी विद्यानंद। क्वेश्चन नंबर 79, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता में किस स्थल से मिला है? कहां से मिला है? कालीबंगा से। क्वेश्चन 80, कांग्रेस ने किस तिथि को संपूर्ण देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? सही जवाब क्या होगा? 26 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन नंबर 81, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? सही जवाब क्या होगा? सत्य शोधक समाज का। क्वेश्चन नंबर 82, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 93 है, विकसित होने वाले बीज में इसके एक भाग से विजाडासन जुड़ा रहता है। सही जवाब क्या होगा? नाविकासन।
क्वेश्चन 94 है, रेसे किनमें उपस्थित रहते हैं? किसमें रहते हैं? द्वितीयक जाइलम में। क्वेश्चन 95, वायुयान में कोई यात्री प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष को संकेंद्री आर्क के रूप में देख पाता है। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 96, लोहा को संक्षारण से बचाने के लिए सबसे अधिक टिकाऊ धातु लेपन कौन सा है? कौन सा है? जिंक लेपन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? क्या था नाम? न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। क्वेश्चन 103, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का सही है। ठीक है। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यह भी सही है। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा, यह भी सही है। ठीक है। करो या मरो लाला लाजपत राय का, ये गलत है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 104, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? किसके थे? किराना घराना का। क्वेश्चन नंबर 105, भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे अंकित किया गया है? किसे किया गया है? मराठा सैन्य परिदृश्य को। क्वेश्चन 106, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय मुक्केबाज बना? कौन बना है? हितेश गुलिया ये बने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? सुबैया नल्ला मुथु। क्वेश्चन नंबर 108, आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी स्टोरी किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सही जवाब क्या होगा? आर आश्विन का। क्वेश्चन नंबर 109, भारत के किस पड़ोसी देश ने जैन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए भारत से मदद मांगी है? कौन है? नेपाल ने। क्वेश्चन 110, किस बल्लेबाज T20 क्रिकेट में सबसे तेज तक लगाकर वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? किसने? साहिल चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 111, अप्रैल 2025 में भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया को किया देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिसर डांस एल आंड्रे ट्रेस आर्ट्स एड लेट्रेस से सम्मानित किया गया। सही जवाब क्या होगा? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित किस श्रेणी के साथ बसा उत्तक का संबंध है? निम्नलिखित किस श्रेणी के साथ बसा उत्तक का संबंध है? इसके साथ संयोजी। क्वेश्चन नंबर 123, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में स्थित रहता है? सही जवाब क्या होगा? आंतरिक झिल्ली। क्वेश्चन 124, नाभिक से एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा द्वारा बंधित प्रोटॉन को नाभिक से बाहर निकालने के लिए आवश्यक फोटोन की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है? सही जवाब होगा 1.2 × 10⁻³ नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 125, एक्टिनाइड्स क्या है? परिवर्तनशील संयोजकता वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? आर दुर्वी स्वामी। क्वेश्चन नंबर 132, भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम नक्षत्र सभा कहां आयोजित किया गया? कहां किया गया है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 133, संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया? सही जवाब क्या होगा इसका? 8वीं। क्वेश्चन नंबर 134, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? कौन सी थी? पहली। क्वेश्चन नंबर 135, भारत में कार्यबल आबादी में डैश के लोग शामिल नहीं होते? 14 वर्ष के। क्वेश्चन नंबर 136, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? सही जवाब क्या होगा? 2004 में। क्वेश्चन नंबर 137, अफ्रीकी देश कोमोरोस देश की राजधानी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? मोरोनी। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक नाटक नहीं है? कौन सा नहीं है? द कैंडल स्टेट। बाकी सब है एंटनी और
क्लियोपेट्रो ये भी है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स ये भी है, और ऑर्थेलो ये भी है, बाकी ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 139, भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू किया गया है? सही जवाब क्या होगा? 2009 में। क्वेश्चन नंबर 140, श्रीलंका में डेमोक्रेटियस सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? 1978 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।